नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में। आप जुड़ रहे हैं संजय पटेल के साथ। मित्रों, गुजरात की राजनीति इन दिनों एक नाटकीय मोड़ पर है। एक और सत्ता में बैठी बीजेपी और दूसरी ओर है आम आदमी पार्टी, जो अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और इन सबके बीच चर्चा का सबसे बड़ा चेहरा बने हैं देडियापाड़ा के विधायक और आम आदमी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष चेतर वसावा। हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप, वडोदरा सेंट्रल जेल में बिताए हुए दिन और विधानसभा सत्र से ठीक पहले मिली 3 दिन की अंतरिम जमानत। यह कहानी सिर्फ कोर्टरूम की नहीं है, बल्कि यह कहानी है गुजरात के सत्ता की, वोट बैंक की और आदिवासी राजनीति की। तो मित्रों, चलो जानते हैं चेतर वसावा को जमानत क्यों दी गई, इसके राजनीतिक मायने क्या है और आगे गुजरात की राजनीति किस दिशा में जाएगी। सबसे पहले केस और कानूनी पृष्ठभूमि समझते हैं। सबसे पहले मामले की जड़ तक जाते हैं। जुलाई 2025 में वसावा को गिरफ्तार किया गया था। आरोप यह था कि उन्होंने देडियापाड़ा के भाजपा प्रमुख संजय वसावा पर हमला करने की कोशिश की। यह झगड़ा हुआ था एक सरकारी दफ्तर में, जहां कहा जाता है कि गुस्से में विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हत्या के प्रयास तक पहुंच गया। मित्रों, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पहला मौका नहीं था। 2023 में भी वसावा पर वन विभाग के अधिकारियों के मारपीट का आरोप लगा था। उस केस में उन्हें जमानत को मिल गई, लेकिन शर्त रखी गई थी कि भविष्य में ऐसा अपराध नहीं करेंगे। अब जब ये नया केस सामने आया तो सत्ता पक्ष और सरकार ने यह नैरेटिव बनाया कि वसावा आदतन अपराधी है, लेकिन उनके वकीलों का कहना था कि यह सब राजनीतिक साजिश है। फिर 1 सितंबर 2025 को नर्मदा सेशन कोर्ट ने कहा कि वसावा एक चुने हुए विधायक है और विधानसभा सत्र में उनका होना जरूरी है, इसलिए उन्हें 3 दिन की अंतरिम जमानत दी जाती। शर्त यह रखी गई कि पुलिस सुरक्षा में गांधीनगर जाएंगे, सत्र खत्म होते ही जेल वापस लौटेंगे और किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि बाहर नहीं करेंगे। यानी कानूनी तौर पर यह एक सीमित राहत है, न कि पूर्ण आजादी। अब मित्रों, बात करते हैं अदालत का विवेक और संवैधानिक तर्क। यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या अदालत ने राजनीति को ध्यान में रखकर जमानत दी? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल हमारे संविधान और संसदीय लोकतंत्र में यह साफ लिखा गया है कि जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा कर्तव्य है विधानसभा या संसद में अपने लोगों की आवाज उठाना। अगर विधायक जेल में बंद हो और विधानसभा चल रही हो तो उसके क्षेत्र के लोगों की आवाज दब जाती है। इसलिए अदालतों का यह विवेक है कि ऐसे मौकों पर अंतरिम जमानत दी जाए। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, चाहे वह संसद हो या विधायक। याद कीजिए जयप्रकाश नारायण, लालू प्रसाद यादव। लेकिन मित्रों, गुजरात की राजनीति के संदर्भ में यह फैसला सिर्फ संवैधानिक नहीं है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी विस्फोटक साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन मित्रों, समझते हैं उनके राजनीतिक मायने क्या है। तो सबसे पहली बात करते हैं आपका मनोबल, यानी आम आदमी पार्टी का मनोबल। आम आदमी पार्टी के लिए यह फैसला किसी जीत से कम नहीं है। पार्टी लगातार कह रही थी कि वसावा को फंसाया गया है क्योंकि वे आदिवासी समाज के सशक्त नेता हैं। अब जब उन्हें जमानत मिली तो आप इसे अपनी नैतिक जीत बताकर जनता के बीच ले जाएगी। यह संदेश जाएगा कि बीजेपी आदिवासी नेताओं को दबाना चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी उनके साथ डटकर। दूसरा मित्रों, आदिवासी वोट बैंक। गुजरात की राजनीति में आदिवासी समाज की अहमियत बहुत बड़ी है। राज्य के करीब 27 विधानसभा सीटें सीधे तौर पर आदिवासी इलाकों से आती है। बीजेपी ने दशकों से इस वोट बैंक पर पकड़ बनाई हुई है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी वसावा को आगे कर यह संदेश दे रही है कि यह आदिवासी समुदाय की असली आवाज है। अब वसावा की रिहाई आदिवासी समाज में एक मनोवैज्ञानिक जीत का एहसास कराएगी कि उनका नेता जेल से निकलकर सदन तक पहुंचा है। एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री का फीलिंग आएगा। अब तीसरा मित्रों, बीजेपी पर दबाव। बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि विपक्ष इस पूरे मुद्दे को सदन के अंदर और बाहर हवा देगा पूरी तरह। विधानसभा सत्र में हंगामा होना तय है मित्रों। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यह दिखाएंगे कि सरकार आदिवासी नेता को दबा रही है। बीजेपी को लगातार यह सफाई देनी पड़ेगी कि यह कानून व्यवस्था का मामला है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। कानून कानून की तरह से देखना चाहिए, ऐसा। अब चौथा, विधानसभा की रणनीति। अब सबसे अहम सवाल यही है, सत्र में क्या होगा। तो मित्रों, मैं आपको बताता हूं, अगर वसावा खुलकर बोलते हैं तो ये सीधे सरकार को घेर सकते हैं, जिससे मीडिया का पूरा ध्यान उनकी ओर जाएगा, चेतर वसावा की ओर। दूसरा, अगर उन्हें बोलने से रोका जाता है तो विपक्ष इसे और बड़ा मुद्दा बना देगा, कहेगा कि आवाज दबाई जा रही है और ये बात बुनाएंगे। तीसरी, सदन की चुप्पी। यह भी संभव है कि अध्यक्ष उनकी गिरफ्तारी पर औपचारिक चर्चा ही न होने दे। अगर ऐसा होता है तो विपक्ष के पास बाहर जाकर राजनीतिक बयान देने का मौका मिल जाएगा, जिससे
गुजरात में इनकी चर्चा बढ़ी। कुल मिलाकर सदन में 3 दिन 8 से 10 सितंबर पूरी तरह वसावा और उनकी मौजूदगी के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। अब मित्रों आगे क्या होगा, तो सबसे पहले नियमित जमानत पर सुनवाई। वसावा की मुख्य जमानत अर्जी अभी गुजरात हाईकोर्ट में लंबित है। अगर हाईकोर्ट उन्हें राहत नहीं देता तो एक केस लंबा खिंच सकता है, और अगर जमानत मिल जाती है तो आम आदमी पार्टी इसे बड़ी जीत बताकर प्रचार करेगी। दूसरा, राजनीतिक बयानबाजी। विधानसभा के दौरान और बाद दोनों तरफ से बयानबाजी तेज होगी। आम आदमी पार्टी कहेगी यह आदिवासी समाज की जीत है, और बीजेपी कहेगी यह कानून व्यवस्था की कार्रवाई है। इस नैरेटिव वॉर में मीडिया की भूमिका भी अहम हो जाती है आने वाले दिनों। अब तीसरा, 2027 का चुनाव की तैयारी। असल लड़ाई यही से शुरू होती है। आम आदमी पार्टी चाहेगी कि वसावा को आदिवासी हीरो बनाकर पेश करे, और बीजेपी चाहेगी कि वसावा को कानून तोड़ने वाला विधायक बताकर उसकी छवि खराब करे। यानी मित्रों आज का यह केस आने वाले चुनाव का टेस्ट केस बन जाएगा पूरी तरह। तो मित्रों साफ है कि चेतर वसावा की 3 दिन की अंतरिम जमानत भले ही एक अस्थायी राहत हो, लेकिन इसके असर लंबे समय तक गूंजने वाले हैं गुजरात की राजनीति में। यह फैसला गुजरात की राजनीति में आदिवासी समाज की अहमियत को सामने लाता है। बीजेपी के लिए यह चेतावनी है कि विपक्ष अब सीधे उसके वोट बैंक को चुनौती दे रहा है, और आम आदमी पार्टी के लिए यह मौका है कि यह खुद को हाशिए के समाज की असली आवाज बताकर चुनावी जमीन तैयार करे। तो मित्रों अब सवाल यह है, क्या यह मामला अदालतों में सीमित रहेगा या फिर 2007 की सत्ता की लड़ाई में सबसे बड़ा फैक्टर बनेगा या नहीं? आपका क्या मानना है? यह राजनीतिक साजिश है या सचमुच आपराधिक मामला? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहो, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।